इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई। बच्चों, खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। सहूनियों का गजा पर 6000 बॉम्ब गिराने का इतराफ। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज्यादा तिबी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह खत्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फसाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह। खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 3.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। इंसानियत दुश्मन इसराइल की सफाकियत। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल का फलस्तीनियों को शिमाल गजा 24 घंटे में खाली कराने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहाइश पसीर हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले। गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फौज नीस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मज़ीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली काउंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। मुजाहरों में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अल-अक्सा मनाने का ऐलान। नमाज जुम्मा के बाद ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलते ही मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इसराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। अमरीका और यूरोप तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। डीसी लाहौर ने PTI को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। डीसी ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर जवाब अदालत जमा करवा दिया गया। 9 मई को PTI वर्कर्स और लीडर ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का जलसे का NOC जारी करने से इनकार। कारगिल हिल काउंसिल इंतखाबात कश्मीरियों ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। नेशनल कांग्रेस 12, कांग्रेस 10, आज़ाद उम्मीदवारों ने 2, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें हासिल कर सकी। ऑपोजिशन को जीत के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम धचका करार दिया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हिंदुत्व नजरिए को मुस्तरद कर दिया। महबूबा मुफ्ती। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 96 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। शहर में मरीजों की तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई। शहरी इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 595 और देही इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1096 हो गई। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीनों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। अहमदाबाद पहुंचने पर कौमी टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को रिवायती शॉल्स भी पहनाई गईं। और
और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश आमने सामने। दोनों टीमों का टाकरा चेन्नई में होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।